नमस्कार, मैं पीयूष बड़ी अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस बार दिल्ली की 7 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होंगे। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल की हवा काट रहे हैं। इसके बाद संजय सिंह बाहर आ चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठजोड़ को लेकर तमाम समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की इन 7 सीटों पर क्या बदलते हैं समीकरण, यानी कि दिल्ली की इन 7 सीटों पर कैसे होगा अरविंद केजरीवाल का कब्जा, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड। लोकसभा चुनाव में इस बार दिल्ली की लड़ाई काफी दिलचस्प है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं और आम आदमी पार्टी का जलजला लगातार पब्लिक के बीच देखा गया है। बीते 2 चुनाव पर अगर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था, लेकिन इस चुनाव में दिल्ली की तस्वीर कैसी होगी, इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज ये बदलते समीकरण हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के समझौते के तहत आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के उलट इस बार भारतीय जनता पार्टी को आप और कांग्रेस गठबंधन से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दिल्ली की इन 7 सीटों पर किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार जीत के झंडे गाड़ेगा, तो अब ये भी जान लीजिए। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का मुकाबला 2 बार के भाजपा सांसद मनोज तिवारी से होगा। कांग्रेस ने चांदनी चौक लोकसभा सीट से 79 वर्षीय जयप्रकाश अग्रवाल को टिकट दिया है। वहीं भाजपा नेता हर्षवर्धन की राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद पार्टी ने इस सीट से प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। जयप्रकाश अग्रवाल काफी अनुभवी नेता हैं। वो 1984 और 1998 में चांदनी चौक सीट से जीते थे और 2009 में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं, जबकि प्रवीण खंडेलवाल राजनीति में नए हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली का ये निर्वाचन क्षेत्र 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित उत्तर पश्चिम दिल्ली का प्रतिनिधित्व वर्तमान में गायक हंसराज हंस कर रहे हैं। इस बार बीजेपी ने नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर योगेंद्र चंदोलिया को चुनावी मैदान में उतारा है। वो कांग्रेसी उम्मीदवार उदित राज के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 2014 में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। नई दिल्ली सीट निर्वाचन क्षेत्र में नई दिल्ली सहित 10 विधानसभा सीटें शामिल है, जहाँ से आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2014 और 2019 के चुनाव में आपके आशीष खेतान और कांग्रेस के अजय माकन को हराकर इस सीट से विजय हासिल की थी। 5वीं सीट पूर्वी दिल्ली की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर हर्ष मेहरोत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से गौतम गंभीर ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। हर्ष मेहरोत्रा का मुकाबला आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार से होगा। दक्षिणी दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश बिधूड़ी, कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह और आपके राघव चड्ढा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। पश्चिमी दिल्ली सीट से भाजपा ने 2 बार सांसद प्रवेश वर्मा के स्थान पर इस सीट से दक्षिणी दिल्ली के पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत को मैदान में उतार दिया है। सहरावत का मुकाबला अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महाबल मिश्रा से होगा, जिन्होंने 2009 में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी। केंद्र की राजनीति में पहुंचने के लिए दिल्ली की सत्ता को हासिल करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली की इन 7 सीटों पर चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।